इतिहास में अगर कोई ऐसा इन्वेंशन है जिसने हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा बदलाव लाया है तो वो है मोबाइल फोन। आज हम मोबाइल फोन के बिना शायद ही 24 घंटे बिता सके। आज दुनिया में लगभग 80% लोगों के पास मोबाइल फोन्स है। जिस मोबाइल फोन के बारे में 50 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है। पर यह सब शुरू कैसे हुआ था और किस तरह मोबाइल फोन्स ने हमारी जिंदगी में इतनी खास जगह बना ली, तो चलिए फिर देखते हैं किस तरह यह सब स्टार्ट हुआ और किस तरह मोबाइल फोन्स 20th सेंचुरी का सबसे रिवॉल्यूशनरी आविष्कार बनकर उभरे। यह सब स्टार्ट हुआ ईयर 1876 में, जब अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल फोन कॉल किया अपने खुद के बनाए हुए टेलीफोन से ऑन 10 मार्च 1876। और इस फोन कॉल ने कम्युनिकेशन के तरीके को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसके बाद अलग अलग टाइप के नए नए टेलीफोन्स आए, पर इन सब में एक दिक्कत यह थी कि ये मोबाइल नहीं थे। मतलब हम इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, या फिर यह भी कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी फोन ट्रूली वायरलेस नहीं था, और अगर था भी तो काफी ज्यादा बड़ा और भारी था। इसी वजह से इनको अपने साथ लेकर घूमना प्रैक्टिकल नहीं था। और इसीलिए दुनिया में सबसे पहले कार फोन आए। ये इसलिए क्योंकि पहले मोबाइल फोन्स काफ़ी ज़्यादा पावर यूज़ करते थे और यह पावर उन्हें कार की बैटरी से ही मिलती थी। और दूसरी वजह यह भी कि मोबाइल फोन्स काफ़ी भारी थे और यह मोबाइल तभी कहलाते जब ये एक जगह से दूसरी जगह घूम पाते, और इसीलिए इन्हें कार में इंस्टॉल किया जाता था। और टेक्निकली देखा जाए तो कार फोन्स दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन्स थे, बट नॉट प्रैक्टिकली। और फाइनली साल 1973 में मोटोरोला के एक एम्प्लॉय मार्टिन कूपर ने पूरी दुनिया के सामने सबसे पहला मोबाइल फ़ोन का प्रोटोटाइप रखा, जिसका नाम था डायना TSC 8000X, जिसको बनाने का कॉस्ट आया था $100 मिलियन और जिसका वजन था 1.1 kg या 1100 ग्राम। आज के हमारे स्मार्टफोन से 8 से 9 गुना भारी। यह फ़ोन 10 घंटे चार्ज होने के बाद सिर्फ 30 मिनट का टॉक टाइम देता था। Put all our efforts into building a handheld portable cell phone. On April 3rd, 1973, we actually demonstrated the system in New York. I'm calling you from a cell phone, but a real cell phone, a personal, handheld, portable cell phone. There was silence at the other end of the line. To this day, Joel doesn't remember that call, and I'm not sure I blame him. और इसके करीब 10 साल बाद 1983 में सारे मॉडिफिकेशंस करने के बाद इस मोबाइल फ़ोन को कमर्शियल मार्केट में लॉन्च किया गया। उस समय इसकी सेलिंग प्राइस रखी गई थी $4000, जो आज के टाइम में होती है करीब $10,000, और अगर इंडियन करेंसी में कहें तो 7.4 लाख रुपीस। इसी तरह 1990 तक कई कंपनियों जैसे NTT, वोडाफोन, सैमसंग ने अपने मोबाइल फोन्स मार्केट में लॉन्च किए, और इन्हीं में से एक कंपनी थी नोकिया, जिसने मोबाइल फोन इंडस्ट्री में कदम रखा। यह कंपनी अभी तक एक पेपर मिल के लिए पल्प मैन्युफैक्चर कर रही थी। यह कंपनी आगे चल के दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन कंपनी बनने वाली थी। 1991 में 2G नेटवर्क यानी GSM सेवा यूरोप में लॉन्च हुई, और इसी के साथ एक मोबाइल फ़ोन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गई। मोबाइल फ़ोन्स के प्राइस कम होने लगे और इनका मास प्रोडक्शन बढ़ने लगा था। इसी समय नोकिया ने अपना नोकिया 1011 लॉन्च किया। यह फ़ोन 500 ग्राम का था और यूरोपियन मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसके बाद नोकिया ने नोकिया 2010 और नोकिया 2110 लॉन्च किए। इसी दौरान इन नए मोबाइल फ़ोन्स में गेम्स और SMS की फैसिलिटी आने लगी थी। और फिर 1995 में सीमेंस कंपनी ने लॉन्च किया S10। यह एक हिस्टोरिक फ़ोन बन गया क्योंकि इस फ़ोन में पहली बार कलर डिस्प्ले आया। जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन्स में नए नए फीचर ऐड होते जा रहे थे, वैसे वैसे लोग और भी ज़्यादा निर्भर होने लगे थे इस नए डिवाइस पर। और फिर 1999 में ब्लैकबेरी ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया, जो था ब्लैकबेरी 850, जिसकी मदद से हम मोबाइल फ़ोन में ही ईमेल को पढ़ के फ़ोन से ही वापस रिप्लाई भी कर सकते थे, और इसी वजह से इसको एक बिजनेस टूल माना जाता था। उस समय में एक ब्लैकबेरी फ़ोन होना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। अब आती है कैमरे की बारी। तो JSH04 दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन था जो कि कैमरे के साथ आता था। यह फ़ोन शार्प कंपनी ने ईयर 2000 में लॉन्च किया था, पर यह सिर्फ जापान में ही अवेलेबल था। और फिर 21वीं सदी के पहले साल में ही यानी 2000 में ही नोकिया का 3310 लॉन्च हुआ था।
यह इतना आइकॉनिक और पॉपुलर था कि नोकिया ने 2017 में इस फ़ोन को वापस से लॉन्च किया। अभी तक मोबाइल फ़ोन की दुनिया में नोकिया और ब्लैकबेरी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां डोमिनेट कर रही थी, पर अब चीज़ें बदलने वाली थी। 26 जून 2007 यह वही दिन था जिस दिन एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया और इस आईफोन ने मोबाइल फ़ोन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। आईफोन में कोई भी फिजिकल कीबोर्ड नहीं था और सारे बटन्स को हटा के एक ही बटन रखा गया, जिसकी वजह से एक काफ़ी बड़ा डिस्प्ले पॉसिबल हो पाया। एप्पल ने म्यूजिक प्लेयर, कॉलिंग फीचर, इंटरनेट फैसिलिटी सब आईफोन में प्रोवाइड की। 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. और अगले ही साल एंड्रॉयड ने मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में एंट्री की। HTC ड्रीम सबसे पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला फ़ोन बना। यह एंड्रॉयड 1.6 पर चल रहा था। जहां एक और HTC, मोटोरोला और सैमसंग जैसी कंपनियां एंड्रॉयड को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही थी, वहीं दूसरी ओर नोकिया और ब्लैकबेरी अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में लगी थी। पर नोकिया और ब्लैकबेरी के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और iOS के सामने कमज़ोर पड़ने लगे थे। नोकिया के ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐप स्टोर काफ़ी अंडर डेवलप्ड था और फिर नोकिया ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया, पर यह भी कई खामियों के चलते अनसक्सेसफुल रहा। और इसके साथ लोगों के हाथों में ब्लैकबेरी की जगह एप्पल के आईफोन ने और नोकिया की जगह सैमसंग, मोटोरोला और HTC के मोबाइल फ़ोन्स ने ले ली। और फिर 2010 के बाद एक ऐसा इकोसिस्टम बना कि कई नई कंपनियां उभर कर आने लगी, खासकर चाइना में। इसी वजह से मोबाइल फ़ोन्स के मार्केट में कंपटीशन बढ़ता गया और इनकी प्राइस कम होने लगी और हमें काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाले फ़ोन मिलने लगे। और अगर आज की बात करें तो हमें काफ़ी एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक चीज़ें मोबाइल फ़ोन्स में देखने को मिलती है, जैसे कि फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर, VR, वायरलेस चार्जिंग, वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी और पता नहीं क्या क्या। 4G सर्विसेज के आने के साथ ही डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग जैसी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। और इसीलिए आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी बड़े डिस्प्ले के साथ आने लगे हैं। मोबाइल गेमिंग को भी आज काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। कुछ साल पहले जो गेम्स हम सिर्फ एक हाई एंड PC पर ही खेल सकते थे, वो आज हम अपने मोबाइल फ़ोन पर खेल पा रहे हैं। आज के इकोसिस्टम में नंबर ऑफ मोबाइल फ़ोन यूज़र्स एक देश के डेवलपमेंट का इंडेक्स बन गया है। मोबाइल फ़ोन्स जो आज हम स्मार्टफोन्स के रूप में यूज़ करते हैं, वो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। मोबाइल फ़ोन्स में एक एक करके ऐसे कई फीचर्स आते गए जिसके लिए हम अलग से डिवाइसेस यूज़ करते थे, जैसे कैमरा, कंपास, रेडियो, GPS डिवाइस और पता नहीं आने वाले कल में और कौन कौन से फीचर्स मोबाइल फ़ोन्स में आएंगे। जिस स्मार्टफोन में आप यह वीडियो देख रहे हैं वो सालों की रिसर्च का रिजल्ट है। तो कुछ इस तरह मोबाइल फ़ोन्स डेवलप होते गए। हर साल कुछ न कुछ नई टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन्स में जुड़ती गई और हमने Dyna-TAC 8000X से iPhone X तक के सफ़र को देखा। तो ये थी हमारी वीडियो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो अब आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।